हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में प्रयासरत प्रीलूड पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन 31 अगस्त 2024 को किया गया, जिसमें आगरा शहर के 38 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाल कवि सम्मेलन 2 वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तथा वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। सर, परिचय किस तरह से आज कवि सम्मेलन का बच्चों का उत्साह बढ़ा है? सुशील गुप्ता, निदेशक प्रीलूड पब्लिक स्कूल। पिछले कई वर्षों से हम बाल कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं और इसकी खूबी यही है कि जिसमें हर स्कूल से 2 बच्चे आते हैं, एक जूनियर कैटेगरी में, एक सीनियर कैटेगरी में, और वो बच्चे अपनी खुद की लिखी हुई मौलिक कविता का यहाँ पे काव्य पाठ करते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि 40 स्कूलों से 2 बच्चे आए थे, उन्होंने अपना कविता पाठ किया और उनमें से आज निर्णायक मंडल, जिसमें कि सभी आगरा के डिग्री कॉलेजेस के हिंदी विभाग के लोग थे, उन्होंने तय किया और उसमें हर विभाग कैटेगरी में हमने 5-5 बच्चों को श्रेष्ठ कवि के रूप में किया और उन श्रेष्ठ कवियों को हमने हर तरह के मोमेंटो, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, गिफ्ट वगैरह से किया और उनको प्रोत्साहन किया। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जो बच्चों की इच्छा है कवि या कवित्री बनने की, उनको हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 10 श्रेष्ठ कवियों में आज 9 कवित्री थी, यानी 9 लड़कियां थी और 1 लड़का था। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैडम, परिचय किस तरह से आज बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कवि सम्मेलन के लिए? चूँकि ये पूरा सप्ताह हिंदी पूरा माह, बल्कि मैं कहूँ कि हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है, 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूँ तो हिंदी भाषा के लिए, हिंदी के लिए ये वाकई में एक महत्वपूर्ण और महनीय कार्य है, क्योंकि जहाँ संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी भाषा अपना पाँव पसारती हुई दिखती है, वहाँ हिंदी भाषा के लिए, वो भी कविता के लिए, इस प्रकार का आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अच्छा ये लगा कि उन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि लगा कि शब्दों को बुनना सीख रहे हैं इतनी कम उम्र में, और ये अपने आप में इसके लिए साधुवाद जाता है प्रीलूड परिवार को, और विशेष रूप से साधुवाद इसके निदेशक आदरणीय सुशील गुप्ता जी को कि वो हिंदी के लिए, कविता के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं। मैं तो उस पूरी युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहती हूँ कि रक्त की हर बूंद वंदन में चढ़ी है, भारती की आरती सबसे बड़ी है, और देश का नवगान गाने के लिए अब विश्व के सम्मुख युवा पीढ़ी खड़ी है। उस युवा पीढ़ी को कविता के संस्कार देना, हिंदी भाषा के संस्कार देना, ये अपने आप में बड़ी बात है, जो काम प्रीलूड परिवार कर रहा है। प्रीलूड परिवार को आभार और उन सब बच्चों को बधाई जिन्होंने इसमें भाग लिया। बहुत धन्यवाद। कविता में भाग लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यालयों में होती रहनी चाहिए। मैं यहाँ के निदेशक आदरणीय सुशील गुप्ता जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देती हूँ, और सारे बच्चों ने इसकी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है। मैं सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता प्रस्तुत करने से पहले अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। सरस्वती का रूप है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। बढ़ जाए जब अत्याचार, काली दुर्गा बन जाती है नारी, काली दुर्गा बन जाती है नारी। यह सत्य सबल है, यह सत्य प्रबल है, गंगा के प्रवाह सा ये निर्मल है। कभी लगता है शक्ति, रक्त, चीत्कार और बलात्कार, और अपनों से जुदाई की कहानी। आइए सुनाती हूँ मैं आपको अपनी ज़िंदगी। आप सभी का नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मृत्यु। रोज देखता था मुझको, रोज देखता था मुझको, घात लगाए बैठा था बलिया। मैं मिली लहू लुहान अगले दिन, शरीर पे जल के बिना दुनिया से। सुप्रभात। मैं प्रतिभा की संख्या 17 आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता पावस का वर्षाजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया आशीष। मैं पावस का वर्षाजल हूँ, वर्तमान में ही कल हूँ। मैं पावस का वर्षाजल, सूरज सी जलती धरती पर मैंने
भागीरथ अमर तपस्या का फल हूँ। मैं ब्रह्मपुत्र अज की भागीरथ अमर तपस्या का फल हूँ। मैं पावस का वर्षा जल हूँ। मैं पावस का वर्षा जल हूँ। है तपिश प्रलय का अनुभव तो मैं सृजन की एक गवाही हूँ। ऋतु चक्र प्रकृति जीवन क्रम की मैं ही भाषा और स्याही हूँ। वृक्षों सागर नदियों से सह अस्तित्व बनाया था मैंने। झरनों की कलकल से पक्षी का कलरव गाया था मैंने। जीवों की काया के जल में संचरणशील मैं पल पल